प्रियंका राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, अभी जो सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है, एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप कैसे देखेंगी, क्या ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया था उन्हें छोड़ा जाएगा स्टरलाइज करने के बाद, वैक्सीनेटेड करने के बाद उसी एरिया में। तो डॉग बाइट के जो केसेस हैं वो तो फिर वैसे के वैसे ही रहेंगे। देखिए, परेशानी पहले भी कुत्तों से ज़्यादा नहीं थी, परेशानी जो डॉग लवर्स हैं उनसे ज़्यादा होती है। और जो सो कॉल्ड, अभी आप सोचिए ना, डॉग को भगवान से कंपेयर कर रहे हैं। अभी आप रेबीज़ के आंकड़े भी उसमें भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि किस तरह से रेबीज़ होती है और नहीं होती है, ये भी मानने को तैयार नहीं है कि डॉग बाइट होती हैं। इस तरह के जो डॉग लवर्स हैं, जब हम लोग जाते हैं कंप्लेन करने के लिए, ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि आक्रामक डॉग है, फेरोशियस डॉग है, ये कुत्ते काटते हैं इंसानों को। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये काटने वाले कुत्ते हैं, जो खतरनाक कुत्ते हैं, इनको शेल्टर होम में भेजा जाए। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि उस ऑर्डर के अंदर अब डिसाइड कौन करेगा? क्या प्रशासन करेगा या फिर जो कानून है वो डॉग लवर्स और एनजीओ के हाथ में चला जाएगा? क्योंकि अगर एनजीओ के हाथ में जाता है ये चीज, वो लोग तो कभी मानेंगे ही नहीं। वो लोग कभी भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि कुत्ते काटते हैं। हम लगातार इतनी बार कंप्लेन करते हैं, वो इस चीज को डिनाई कर देते हैं और उन्हीं खतरनाक कुत्तों के बीच में लोगों को रहना पड़ता है, क्योंकि इसी तरह के ये स्टेटमेंट देते हैं। अब आप सोचिए ना किस तरह की मानसिकता है कि आपके सामने बच्चों को नोच करके फाड़ दिया जाता है, महिलाएं जो बुजुर्ग हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। बिल्कुल ऐसी बहुत सारे मामले हैं। और ये तो स्ट्रे डॉग की बात हो रही है, जो घरों के अंदर कुत्ते पालते हैं उनसे भी कई खतरे जुड़े हुए हैं और वो मामले भी हमने दिखाए हैं। उस पर तो अभी बहस चल ही रही है। एक बार फिर से हम चलते पीयूष के पास। पीयूष, आपके साथ एडवोकेट्स मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए कि ये जो कोर्ट की तरफ से निर्देश हैं फिलहाल के, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और इसमें प्रैक्टिकल दिक्कतें कहां हो सकती हैं? मसलन एक बात कही गई कि सार्वजनिक तौर पर खाना नहीं खिला सकते कुत्तों को, इस चीज को मॉनिटर करना, रोकना, ये कैसे हो पाएगा? हमारे साथ विवेक जी साथ में हैं, डॉक्टर विवेक साथ में है। विवेक जी, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आपके पिटीशन पर ऑर्डर किया है, उस आदेश में कई पहलू हैं, तो किस तरीके से उनको लागू किया जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ने की बात भी सामने आ रही है। मैं आपको आज का जो क्या नाम आदेश है उसके मुख्य बिंदु पहले ब्रीफ में आपको बता देता हूं। सबसे पहला तो ये है कि ये जो पूरा दायरा है, पूरा प्रॉब्लम है, इसके स्कोप को वाइडेंट किया गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको भी नोटिस होगा, वो भी अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। सेकेंड ये है कि जितने हाई कोर्ट्स में इससे रिलेटेड मैटर पेंडिंग है, उनके जो कंसल्ट रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार जनरल है, दे विल आल्सो कम्युनिकेट टू द ऑनरेबल कोर्ट। एंड थर्ड इज दैट, जो आपने कहा कि ABC प्रोग्राम से रिलेटेड बात आती है, तो उसमें अभी उन्हें मतलब से जैसे लगातार कहा गया था कि पकड़ के रखा जाएगा, तो उस चीज़ पे एक तरह का कंसेशन है। और चौथा ये है कि जो पब्लिक फीडिंग है, पब्लिक फीडिंग एरियाज़ के लोग जाते हैं और जानबूझ के उसे करते हैं, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं उन पे रोकथाम की भी बात आज के उसमें कहा गया है कि एक स्पष्ट जगह बनाई जाए ताकि वहाँ पर वो खाना खिलाया जाए। और पांचवा एक बिंदु इसमें यह भी है कि जो जितनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल बोर्ड्स हैं, वो एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर रखेंगे कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी इम्प्लीमेंटेशन है, जो ये प्रॉब्लम है, तो उसे वहाँ पे रिपोर्ट किया जा सके। और इसमें लास्ट बिंदु एक चीज़ और आपके सामने ये रखूंगा कि इसमें एक कहीं ना कहीं नेशनल पॉलिसी की तरफ, नेशनल पॉलिसी डेवलपमेंट की तरफ ये लेके जाएगा।